नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। आज हम कथा सुनेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन महिषासुर वध की। जी हां, मां दुर्गा की विजय कथा, 9 दिनों के युद्ध की वो अद्भुत कथा जो हम सभी को सुननी चाहिए और मां की शक्ति को समझना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी का महत्व बहुत गहरा और आध्यात्मिक माना जाता है। इस दिन देवी सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एक कथा जुड़ी हुई है, वह मुख्य रूप से महिषासुर वध की कथा बताई जाती है। आइए इस कथा को विस्तार से सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। ये कथा है महिषासुर की। सबसे पहले जान लेते हैं महिषासुर कौन था। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। वह आधा भैंसा यानी कि महिष और आधा मनुष्य रूप में बदल सकता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा तो उसने अमृतत्व मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब महिषासुर ने चालाकी से वर मांगा। महिषासुर ने कहा, मेरा वध केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सके, ऐसा आप मुझे वर दीजिए। उसे लगा कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं होगी जो उसे मार सके, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और वरदान मिलते ही महिषासुर अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। पृथ्वी और स्वर्ग में चारों तरफ हाहाकार मच गया। इंद्र सहित सभी देवता हार गए। जब अत्याचारी राक्षस महिषासुर के आतंक से तीनों लोक कांप उठे, तब सभी देवता अत्यंत व्याकुल होकर एक स्थान पर एकत्र हुए। वे भगवान विष्णु, भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। देवताओं का क्रोध, दुख और असहायता धीरे धीरे एक दिव्य ऊर्जा में बदलने लगी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी देवताओं के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। शिव जी के मस्तक से अग्नि के समान तेज निकला। विष्णु जी के शरीर से उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य देवताओं से भी दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। ये सभी तेज मिलकर एक विशाल अग्निपुंज यानी कि ऊर्जा का गोला बन गए। धीरे धीरे उस तेज से एक दिव्य नारी रूप प्रकट हुआ। वही थी मां दुर्गा। जी हां, उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। उनके अनेक हाथ थे। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र धारण करने की क्षमता थी। उनका मुख शांत परंतु आंखों में अद्भुत शक्ति और तेज था। देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि यही शक्ति महिषासुर का अंत करेगी। अब सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपने अपने श्रेष्ठ अस्त्र अर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया जो संहार और शक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया जो धर्म की रक्षा करता है। देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया जो बिजली का अस्त्र है, जो अजय शक्ति का प्रतीक है। वरुण देव ने शंख प्रदान किया जो विजय और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अग्निदेव ने शक्ति, अग्नि का अस्त्र दिया। वायुदेव ने वेग और गति दी। हिमालय ने सिंह यानी कि शेर को उनका वाहन बना दिया। इस प्रकार देवी केवल एक शक्ति ही नहीं रही, वे सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति बन गईं। जब मां दुर्गा पूरी तरह से सुसज्जित हो गईं, वे एक विशाल सिंह शेर पर सवार हुईं। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और भयावह था। उन्होंने जोर से सिंहनाद यानी कि गर्जना की। उस गर्जना से पृथ्वी कांप उठी, आकाश गूंज उठा। राक्षसों के मन में भय भर गया। देवताओं ने जय माता दी के जयकारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। मां अपने सिंह पर सवार होकर हाथों में दिव्य अस्त्र लिए धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ महिषासुर के नगर की ओर बढ़ी।
उनके हर कदम के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं धर्म और न्याय आगे बढ़ रहा हो। यह वही क्षण था जब संसार को आशा मिली कि अब अधर्म का अंत निश्चित है और शक्ति का उदय हो चुका है। महिषासुर और मां दुर्गा का 9 दिनों तक युद्ध चला। जी हाँ, जब मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति का संगम दिखाई दे रहा था। उधर अत्याचारी राक्षस महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ गर्व से खड़ा था। उसे अपने वरदान और शक्ति पर पूरा अभिमान था। उसने देवी को देखकर उपहास किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अंत निकट आ चुका है। पहले 3 दिन सेना का संहार हुआ। जी हाँ, युद्ध शुरू होते ही महिषासुर ने अपनी विशाल राक्षस सेना को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। हजारों लाखों राक्षस एक साथ मां दुर्गा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मां दुर्गा ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनका संहार करना शुरू किया। उनके हर प्रहार से सैकड़ों राक्षस धराशायी हो जाते। उनका सिंह भी दहाड़ते हुए युद्ध में कूद पड़ा और राक्षसों को चीरने लगा। चारों ओर धूल, रक्त और युद्ध की गर्जना फैल गई। देवता आकाश से यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे और साथ ही शक्ति को देखकर प्रसन्न थे। चौथे से छठे दिन शक्तिशाली राक्षसों का अंत हुआ। अब महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं और सेनापतियों को युद्ध में उतार दिया। एक एक करके भयानक राक्षस देवी से भिड़ते रहे। किसी के पास अपार बल था तो कोई मायावी शक्तियों से युक्त था, लेकिन मां दुर्गा ने हर राक्षस का सामना अद्भुत साहस से किया। उन्होंने अपने उग्र रूप धारण किए। उनके वार बिजली की तरह तेज और अचूक थे। इन दिनों में देवी का रूप और भी भयानक और तेजस्वी होता जा रहा था। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। 7वां और 8वां दिन महिषासुर की माया चली। जी हाँ, अब स्वयं महिषासुर युद्ध भूमि में उतरा। यह अत्यंत मायावी था, इसलिए उसने बार बार अपना रूप बदलना शुरू किया। कभी वह विशाल भैंसा यानी कि महिष बन जाता और अपने सींगों से हमला करता। कभी भयंकर सिंह बनकर छलांग लगाता। कभी विशाल हाथी बनकर अपने बल का प्रदर्शन करता। हर बार मां दुर्गा उसकी चाल को तुरंत समझ लेती, उसी के अनुसार अस्त्र का प्रयोग करती, उसे घायल कर देती। लेकिन महिषासुर अपनी माया से फिर रूप बदलकर बच निकलता। युद्ध अत्यंत लंबा और भयंकर हो गया। धरती कांप रही थी, आकाश गरज रहा था। 9वां दिन आया। जी हाँ, महानवमी का निर्णायक क्षण आ गया। अब आया युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिसे हम महानवमी के नाम से जानते हैं। इस दिन महिषासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली भैंसे का रूप धारण किया। वह अत्यंत क्रोधित होकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने पूरी शक्ति से देवी पर आक्रमण कर दिया। तभी मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध में ललकारा। अपने पैर से उसे दबा लिया ताकि वह भाग न सके। जैसे ही महिषासुर अपने असली रूप में आने लगा, उसी क्षण मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार से महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। चारों ओर विजय के जयकारे गूंज उठे। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा कर दी। इस विजय के साथ अधर्म और अहंकार का अंत हुआ। धर्म और सत्य की जीत हुई।
देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिला और इसी दिन को महानवमी के रूप में मनाया जाने लगा। महिषासुर वध की यह महान कथा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में वर्णित है। साथ ही मार्कंडेय पुराण जैसे इन पवित्र ग्रंथों में विस्तार से बताई गई है। इसलिए ही महानवमी के दिन विशेष रूप से मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। साथ ही 8 दिनों तक चलने वाले व्रत का 9वें दिन पारण किया जाता है और मां को विदाई दी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कष्टों का नाश होता है, जीवन में विजय और सफलता मिलती है। महानवमी हमें सिखाती है कि अहंकार और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य, धर्म और शक्ति की ही विजय होती है। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, यही हमारी कामना है। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें